जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एमपी पटवारी, व्यापम, जेल प्रहरी के साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे साथियों। तो वीडियो अच्छी होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कीजिए साथियों, और चैनल पे आप लोग पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, हम इसमें जितने भी क्वेश्चन बात करेंगे, जो आपके टॉप क्वेश्चन हैं, टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे साथियों। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट करके लास्ट में बताइए कि आपके सभी 50 क्वेश्चनों में से कितने आंसर सही होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं साथियों अपना फर्स्ट सवाल। फर्स्ट सवाल है हमारे सामने कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आपका ए ऑप्शन सोडियम, बी नंबर मरकरी, सी नंबर कॉपर और डी नंबर आपका आयरन। ठीक है साथियों, आपको अगर आंसर पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम को चाकू से आसानी से साथियों काटा जा सकता है। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विद्युत का सर्वोच्च चालक है। आपका ए ऑप्शन है सिल्वर, बी नंबर लेड, सी नंबर कॉपर और डी नंबर आपका एल्युमिनियम। ठीक है साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत का सर्वोच्च चालक जो होता है वो साथियों ए नंबर होता है सिल्वर। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि सोडा वाटर जो है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्यों इनमें से होता है। ठीक है, आपको बताना है साथियों कि इसमें क्या होता है। क्षार, बी नंबर अम्ल, सी नंबर उदासीन और डी नंबर आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षार। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम चलते हैं और साथियों नेक्स्ट सवाल है कि कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वह वायु से क्रिया करके बना लेता है। आपका ए ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड, बी नंबर पोटेशियम ऑक्साइड, सी नंबर एल्युमिनियम ऑक्साइड और डी नंबर आपका सोडियम ऑक्साइड। ठीक है साथियों, आपको आंसर पता है तो हमें कमेंट करके बताइए कि कटा हुआ सेब का रंग जो है कुछ देर में भूरा क्यों हो जाता है। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, कटे हुए आयरन में जो साथियों भूरा रंग इसलिए हो जाता है क्योंकि वो वायु के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम चलते हैं और अगला सवाल है साथियों, चूने में पानी मिलाने पर, ठीक है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। आपका ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, सी नंबर आपका हाइड्रोजन और डी नंबर आपका हीलियम। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, चूने में पानी मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है साथियों तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें जितने भी क्वेश्चन साथियों पूछे जाएंगे आपके पटवारी, वन रक्षक और जेल प्रहरी में, सभी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। नेक्स्ट सवाल है कि हरी मेहंदी में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है। ठीक है साथियों, इसका ए ऑप्शन है आपका लालोन, बी नंबर आपका पोटेशियम, सी नंबर कार्बन और डी नंबर आपका आयरन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, लासोन जो है आयरन पाया जाता है जिसके कारण हरी मेहंदियों का जो है साथियों जो रंग होता है वो लाल हो जाता है। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर और नेक्स्ट सवाल है कि ऑक्सीजन अभिक्रिया में क्या होता है। आपका ए ऑप्शन है ऑक्सीजन का जुड़ना, बी नंबर हाइड्रोजन का जुड़ना, का ऑक्सीजन का लाल होना और डी नंबर आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। ठीक है साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीजन अभिक्रिया का कारण होता है। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर साथियों और नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि नीले लिटमस पत्र को किस रंग से परिवर्तित कर देता है। ठीक है, आपका ए ऑप्शन है सफ़ेद रंग, बी नंबर लाल और सी नंबर काला और डी नंबर बैंगनी। इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, नीले लिटमस पत्र को जो है वो लाल रंग से परिवर्तित कर दिया जाता है। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने कि क्षार जो है वो लाल लिटमस को क्या करता है। आपका ए ऑप्शन है काला, बी नंबर सफ़ेद, सी नंबर नीला और डी नंबर बैंगनी। इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर और नेक्स्ट सवाल है कि कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण है सेब में उपस्थित। ठीक है, आपका ए ऑप्शन है कैल्शियम, बी नंबर जिंक, सी नंबर आयरन और डी नंबर आयोडीन। ठीक है साथियों, आपको बताना है कि कटे हुए सेब में भूरा होने का कारण क्या होता है जो सेब में उपस्थित होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन होता है सेब में जिसके कारण कटे हुए सेब का जो रंग होता है वो कुछ देर में भूरा हो जाता है। ठीक है,
अगले सवाल की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, निम्नलिखित में से विलुप्त जातु प्रजाति है। ठीक है साथियों, आपको बताना है डोडो पंछी, बी नंबर कौवा, सी नंबर हाथी, डी नंबर टाइगर। ठीक है साथियों, इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, डोडो पक्षी जो साथियों वो जंतु विलुप्त हो गया है। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, कायिक जनन जो है पाया जाता है। आपका ए ऑप्शन है आलू में, बी नंबर गेहूं में, सी नंबर नीम में, डी नंबर आपका मटर में। ठीक है साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर होगा कायिक जनन जो है वो आलू में उपस्थित होता है, पाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा। साथियों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पटवारी व्यापम के सभी एग्जाम की जो वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। हमारा नेक्स्ट सवाल है, नर और मादा युवक में संयोग को कहते हैं। ठीक है, आपका ए ऑप्शन है परागतकरण, बी नंबर निषेचन, सी नंबर मुकुलन और डी नंबर आपका बीजाणु। ठीक है, सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, निषेचन कहलाता है नर और मादा युग्म के संयोजन को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने साथियों कि एक लिंगीय पुष्प है। ठीक है, आपको बताना है साथियों इसका आंसर क्या होगा। एक लिंगी पुष्प है, ऑप्शन ए है मक्का, बी नंबर सरसों, सी नंबर गुलाब और डी नंबर आपका पिटूनिया। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर होगा कि एक लिंगी पुष्प जो है वो मक्का है। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है, द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? आपका ए ऑप्शन है पपीता, बी नंबर मक्का, सी नंबर ककड़ी और डी नंबर आपका सरसों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको अगर पता है तो हमें कमेंट करके बताइए। इसका सही उत्तर होगा साथियों द्विलिंगी पुष्प जो होता है वो सरसों है। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। आपका ए ऑप्शन है 70%, बी नंबर आपका 90%, सी नंबर 10% और डी नंबर आपका 45%, 45%। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 90% जो है वो प्लाज्मा रक्त में पाई जाती है। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है, वयस्क व्यक्ति का हृदय जो है साथियों 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ठीक है, इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसका ए ऑप्शन है आपका 75 बार, बी नंबर 50 बार, सी नंबर आपका 100 बार और डी नंबर आपका 120 बार। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वयस्क व्यक्ति का हृदय जो है साथियों 1 मिनट में 100 बार धड़कता है। ठीक है, और नॉर्मल व्यक्ति का जो है वो आपका 72 बार धड़कता है। अगले सवाल की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, लाल रक्त कणिकाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आपका ए ऑप्शन है आपका विवाणु और बी नंबर आपका पल्स, सी नंबर आरबीसी और डी नंबर आपका डब्ल्यूबीसी। ठीक है साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीसी। इसका सही उत्तर होगा लाल रक्त कणिकाओं को नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? ठीक है, आपका ये ऑप्शन है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है साथियों, बी नंबर विटामिन की, सी नंबर जल की और डी नंबर आपका खनिज लवणों की। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग शरीर में होता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है साथियों 20 नंबर, मादा इनाफिजिम मच्छर जो है कब काट लेता है तो उस समय कौन सा रोग होता है? ठीक है, आपका ए ऑप्शन है एड्स, बी नंबर कैंसर, सी नंबर मलेरिया और डी नंबर आपका डेंगू। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका सी, मलेरिया हो जाता है। ठीक है, तो ये थे साथियों हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथियों, अगर आपको इस सभी क्वेश्चनों की PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, धन्यवाद।